मैं एक बच्चे का डॉक्टर हूँ और मैं गुड़गांव में पिछले 12 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसे कि पता लगा आप वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, तो किस प्रकार आप वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे सबसे पहले तो हमें समझना होगा वुमेन एम्पावरमेंट नाम की चीज़ जो है वो हम आदमियों ने बनाई है। नारी हमेशा शक्ति थी, शक्ति है और शक्ति रहेगी। आदिकाल से हमेशा आदि शक्ति का रूप नारी को ही जाना जाता है। तो हम आदमियों को ये समझना पड़ेगा कि हम जिस वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं वो नारी शक्ति अपने उस रूप को हमेशा दबा के रखती है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी दुनिया चलाने के काम। और जब भी उनके ऊपर जुल्म और उनके ऊपर जो परेशानियां हैं वो बढ़ेंगी तो हमेशा शक्ति का रूप कायम कर सकती है। तो हम लोगों को अपने बच्चों को भी यही सीख देनी है कि अपनी माँ, अपनी बहन और अपने घर वालों को हमेशा लेडीज़ की इज्जत करना सिखाना है। सर, आप एक डॉक्टर भी हैं और साथ में आप एक मैन भी हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें वुमेन्स पे जो अत्याचार होते हैं वो एक मेंस के द्वारा ही की जाते हैं, तो क्या कहना है? अत्याचार नहीं बोलेंगे, हम ये बोलना चाहेंगे कि हमें ये समझना होगा कि नारी हमेशा से हमारे साथ रह के चलेगी तो ही हमारी शक्ति आगे बढ़ेगी और हमारी ग्रोथ आगे होगी। अगर हम लेडीज़ को कम समझेंगे या जेंट्स को कम समझेंगे तो इस चीज़ का कभी कोई भी अंत नहीं है। तो लेडीज़ और जेंट्स दोनों मिलके ही एक परिवार को चलाते हैं, एक देश को चलाते हैं और पूरी दुनिया को चला रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं गर्ल्स बॉयज़ में डिफरेंट किया जाता है, तो क्या कहना है? तो उस चीज़ के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें अपने घर वालों को बदलना होगा। शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को ये सोच देंगे कि नारी और जेंट्स दोनों सेम है तो ये सोच आगे बढ़ के समाज को बदलेगी। धीरे धीरे समाज में सोच बदल रही है। पहले हम देखें तो इंडिया में या वर्ल्ड में भी मेल टू फीमेल रेशियो एट बर्थ बहुत कम था, जो धीरे धीरे अब इम्प्रूव भी कर रहा है। तो ये सोच हमको बदलनी होगी। हरियाणा में स्पेशली मोदी जी ने 2015 में नारी बचाओ ये अभियान की शुरुआत की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। तो हमें इस चीज़ से ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये हमारे लिए एक सवाल है कि इस अभियान की शुरुआत करने की जरूरत क्यों पड़ी। बिल्कुल सर, आपने कहा कि मोदी जी ने एक नारा चलाया था हरियाणा से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां बच कहाँ रही हैं? हाँ, तो जब कुश्ती के खिलाड़ी जो हरियाणा के हैं उनके साथ शोषण हो रहा, वो लेकर धरने पे बैठे हुए हैं। अभी हम लोग क्लियर नहीं है, किसी के बारे में कमेंट करना हमें ठीक नहीं है, ठीक है। ये बड़े ऊपर की चीज़ है। अगर किसी ने गलत किया है तो यस उसका समाधान भी होगा। तो सरकार और समाज हमेशा हर किसी के साथ भी जुल्म नहीं देगी। आप डॉक्टर हैं तो क्या कहना चाहेंगे आज मैं अपने मरीजों को भी यही अवेयर करता हूँ कि हमें लड़का और लड़की में डिफरेंस को बंद करना होगा। धीरे धीरे ये सोच बदल भी रही है, शहरों में सोच बदली है, गाँवों में भी बदलने की हमें ज़रूरत है। तो इसके लिए जितने ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं ये कहीं ना कहीं हद तक हमारे सवाल को और इस सोच को आगे पहुंचाने में मदद करते हैं। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।